उसको बुखार है और हनुमान काकू काम पर आ गए। जी छोटे हुक्म। हनुमान भाई साहब को लगता है कि वसु को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। ये क्या बात हुई? बुखार है तो इसमें कर्म क्या करेंगे? वसु को दवाई और केयर की जरूरत है और आप भी उसे देखने नहीं गई ना। बमसा तो कंबल दे दीजिए ना औरत को, बहुत ठंड लग रही। ये सब थारे कर्मों का फल है। भगवान की लाठी में आवाज ना होए और वही पड़ी है थारे को। मैं थारी कोई मदद ना कर सकता। तूने अपनी देवी हुकुम और उनके परिवार ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। एक सुहागन होकर अपने सिंदूर को संपत्ति के बदले बेच दिया। बहू बन के अपने सासरे में आग लगाई है तूने। नरक मिलेगा थारे को। तिल तिल चल कर मरेगी तू। मर भी जावे ना तो तुम्हारी मरी हुई शक्ल भी ना देखूंगा मैं। बाबू साहब अम्मा, आज बहुत याद आ रही है थारी। थारी थोड़ी बहुत अकेली पड़ गई, यहाँ तक कि उसकी साहे ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मुझे आज भी तुम्हारी आंखों में कोई धोखा या फरेब नहीं दिखता। फिर तुम्हारा बर्ताव क्यों बदल गया? क्या हो गया तुम्हें वसु? सब ठीक तो है ना? मैं ये सब की सोच रहा हूँ। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। वैसे आप ही कॉफी लेकर आइए। वसु का है? इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी छोटे हुकुम वसु को याद कर रहे हैं। वसु सच में बदकिस्मत है जो इतना अच्छा पति पाकर भी उसकी ना हो पाई। सावित्री वैसे कहाँ खो गई? बताइए वसु कहाँ है? वो ठीक तो है ना? छोटे हुकुम ठीक तो नहीं है। वो कल रात से उसको बहुत तेज बुखार है। अभी हनुमान भाई साहब काम पर आए तो बता रहे थे। बुखार? वसु को बुखार है और हनुमान काकू काम पर आ गए। जी छोटे हुकुम। हनुमान भाई साहब को लगता है कि वसु को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। ये क्या बात हुई? बुखार है तो इसमें कर्म क्या करेंगे? वसु को दवाई और केयर की जरूरत है और आप भी उसे देखने नहीं गई ना। आप भी हनुमान काकू के लॉजिक में आ गई ना। नहीं छोटे हुकुम, मेरा अब उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी वसु अब हम नौकरों में से नहीं रही। अब वो चौहान परिवार की बड़ी बहू है, आधी प्रॉपर्टी की मालकिन है। अगर वो चाहे तो शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलवा सकती है। अगर मैं जाऊंगी तो उसकी कोई बात मेरे दिल को छू लेगी, मैं फिर से उसे कोसूंगी, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ मौसी, आप जाइए। छोटे